आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको और भी ज़्यादा मिलती रहे। दोस्तों, आजकल एग्जाम का टाइम चल रहा है। सभी लोग एग्जाम की तैयारी में धूमधाम से लगे हुए हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हो ना, तो भले ही घर पे करो। जरूरी नहीं कि आप किसी कोचिंग में करो या फिर कहीं ट्यूशन में करो, नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हो तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करो। अगर आप धोखा दोगी तो जिंदगी सभी को, घर वालों को तो अपमान की चली जाएगी। क्या एक बार धोखा दे सकते हो घर वालों को? बार बार नहीं दे सकते। और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि घर वाले आपकी सभी बातों से परेशान होकर आपकी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शादी के बाद भी चलो 1-2 साल तक आपका खर्चा उठा लेंगे, कैसे ना कैसे वो इतना तो मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन तीसरे साल का क्या भाई, मुश्किल तो तभी आएगी। तब उन्हें भी कहना पड़ेगा, तेरे करने वाले, हमने तेरे लिए बहुत कर लिया। फिर आपको अपने करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ आपको 10 से 5 हजार में, ये भी टोटी पड़ जाएंगे, 10 से 5 हजार में आप अपनी जॉब की तैयारी करेंगे। कैसे आपको पता नहीं है तो एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि सिचुएशन को ऐसा मत समझना कि जीवन भर आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक का मतलब ये नहीं कि आप फोन तक पहुँचे हैं, नहीं। यहाँ तक का मतलब है कि आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक पढ़ाने के लिए कोशिश की है। आपके पेरेंट्स आपकी फीस भरने के लिए रेडी हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके लिए आपके घर वाले तैयार हैं कि बेटा तो बस तू पढ़ाई कर, पैसे की चिंता मत करना, रहने की चिंता मत करना, कहीं से भी करेंगे, हम अपने आप करेंगे, तो तू दिल लगाकर पढ़ना। बस सबके घर वाले यही शब्द कहते हैं। अब वह पैसा कहाँ से आ रहा है हम सबको पता है भाई। हम किसी करोड़पति बाप के बेटे नहीं हैं, हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति के पुत्र भी नहीं हैं, उसकी बेटियां भी नहीं हैं, हम किसी आईएएस के बेटे या बेटी भी नहीं हैं। हम सब ऑलमोस्ट सारे ग्रामीण परिवेश से आए हुए किसी मजदूर के, किसी किसान के परिवार से रिलेटेड हैं और हमें ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर इन अवसर को बना दिया जाए तो जीवन में हमेशा अपने आप पर गौर होगा और दूसरों को आप पर गौरव होगा। एक व्यक्ति जो कठिन हालात से तो निकला हुआ है वो कुछ भी अचीव कर सकता है क्योंकि उसने खुद को गौरव पाना है। इस गौरव में अभी आपने महसूस नहीं किया, मैं हर दिन करता हूँ। बीच बीच में मैं लोगों की बातें भी सुनती हूँ। वहाँ पे मैंने कई बार ऐसा सुना है, मुझे बच्चे इतने मतलबी लगते हैं। एक समय था जब 13 साल पहले मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने बताया था कि लोग किस तरह से अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं। कोचिंग सेंटर जहाँ जहाँ मुझे कोई एनआरआई बच्चा मिला, उसने मुझे नमस्कार किया। क्या ये उस शरीर का सम्मान था जिसे सब जानते थे? ये सम्मान है नॉलेज का। आप जितना अर्जित करोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहकर भी गए हैं। भीमराव अंबेडकर को मानने वाले और पढ़ने वालों को एक बात बताएं, उन्होंने कहा था कि जो ताकत इस किताब में है ना, वो ताकत इस दुनिया की किसी शक्ति में नहीं है। उसमें इतना डोज ना लगाओ कि लोग आपको इतना ऊपर उठाते जाएंगे। कहने का साफ मतलब है कि इस मौके को जो आपको मिल रहा है, मौका मिला है कॉलेज के अंदर, आपको मेरा भारत के अंदर अगर आप आंकड़े देखोगे तो मुश्किल से 2% बच्चे कॉलेज में जाकर एजुकेशन ग्रहण करते हैं। आज के टाइम में शिक्षा मिलना बहुत ही मुश्किल बात है और अगर आपको मिल रही है तो सबसे बड़ी बात है, इसे पूर्ण रूप से पढ़ाई में समर्पित करें। नहीं तो 2 साल के बाद ऐसा रिजल्ट निकलता है जिसकी इमेज हम कर भी नहीं सकते।
मेरे आसपास कई ऐसे बच्चे बैठे हैं जो 10th में मुश्किल से 50% मार्क्स से पास हुए हैं, लेकिन कोई आज की तारीख में हमें कॉलेज में भी एडमिशन नहीं कर रहा है। होगा भी कैसे? वही 12th की क्योरी तो उसमें भी परसेंटेज नहीं आती है। और सबसे खास बात यह है कि तीनों में कोई भी विद्यार्थी तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस विषय को भूगोल कहूँ, इकोनॉमिक्स कहूँ या कन्फ्यूजन। बच्चों के नहीं, बच्चों को तो पता नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेसर बने हुए ना, वो भी सोचते हैं कि सर आपका सबसे कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, कौन से विषय की मेहनत करनी कर रही है। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम है तो अपने सब्जेक्ट में जिसमें भी आपको सबसे कठिन लग रहा है उस विषय को बार बार पढ़िए, उस टॉपिक को बार बार समझिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स की मेहनत पर खरे उतरें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट दे सकें। आपके पेरेंट्स आपकी इसी रिजल्ट के लिए तो प्रतीक्षा करते हैं और आप इस रिजल्ट को फ़ोन देखने में वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो जल्दी से अपने आप में सुधार कर लीजिए। अगर अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जिसे उसके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से पढ़ने के लिए भेजा है और वो वेस्टेज की बातों में टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसे भी ये वीडियो शेयर करें। मेहनत ही हमारे माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि वो जीवन भर हमारे लिए संघर्ष करते हैं और हम बदले में उन्हें प्रोवाइड ही क्या कर रहे हैं। जो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी है वो है उनका सम्मान, जो कि हम उन्हें बेहतर परिणाम लाकर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।